आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। आज हम आपके लिए सीटेट 11 जनवरी का एनालाइज लेकर आए हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनकर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक क्या है, पहले सीडीपी के बारे में बात करते हैं। सीडीपी से आपका जिन प्याज का क्वेश्चन बना है। जिन प्याज में कौन सा स्कीमा पूछा गया था, स्कीमा किसने दिया, जिन प्याज ने दिया है। ये आपका जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। लड़का लड़की के बारे में भेद किया गया था कि लड़के कपड़े नहीं पहन सकते, लड़की नहीं पहन सकती, तो जेंडर से क्वेश्चन बना आपका। ठीक है, अगला उसका क्वेश्चन जो था दिगम से पूछा गया, दिगम लर्निंग से पूछा गया है। ठीक, एक था एडीएचडी और सेम रिपीटेड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एनालाइज कितना अच्छा रहता है। जो कल देख कर गए थे बहुत फायदा हुआ है। एडीएचडी सेम क्वेश्चन पिछली वाला, और एक कोलबर्ग का सिद्धांत, ये कोलबर्ग की स्टेज पिछली कल जो शिफ्ट में आया था ना उसका ही था ये। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट को पढ़ के जरूर जाना। इसका एक्सप्लेनेशन बताया मैंने पिछली वीडियो में। देखिए वाइगोस्की से पूछा गया भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है तो समाज पर, तो वाइगोस्की क्वेश्चन था। एक था एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीएफ से तो दो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है एनईपी नेशनल एजुकेशन काउंसिल से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं नई शिक्षा नीति से। फिर कथन और कारण से 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्या थे, रिपीटेड थे, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड जो पिछले पेपर हुए थे ना ऑनलाइन उनसे क्वेश्चन पूछे गए, तीनों ही रिपीटेड है। और समायोजन पूछा गया है कि एडजस्टमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, अभ्यास और अनुभव के आधार पर होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। देखिए आपका एलईडी क्वेश्चन पूछा गया था, चोमिस्की ने दिया था, भाषा संबंधी अधिज्ञान यंत्र। रिपीटेड क्वेश्चन है भी भाई, शिफ्ट में पूछा गया था। आईक्यू बुद्धि लब्धि का सिद्धांत बताया किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपका बना है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। आईक्यू को सृजनात्मक क्रिएटिविटी क्या होती है, जब बच्चा नई खोजे करता है, ये बच्चा नई खोजे करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। तो आपका सृजनात्मक से क्वेश्चन बना है। प्रगतिशील कक्षा से क्वेश्चन बना है आपका। समाजीकरण से क्वेश्चन बना है। समाजीकरण पूछा गया था कि प्राथमिक समाजीकरण कौन सा होता है, द्वितीय समाजीकरण कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए इनसे कितने टॉपिक है जो कल की शिफ्ट के रिपीटेड है, दिखा देता हूं आपको। जीन प्याजे सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, एनसीएफ सेम है, मतलब तो सेम ही है। एलईडी सेम रिपीटेड है, और आपका जो था सृजनात्मकता रिपीटेड है, और समाजीकरण ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कल आप पूछा गया था। ठीक, अब देखिए ईवीएस के बारे में बात करते हैं। तो हाथियों का झुंड पूछा गया था कितने दिन तक समूह में रहते हैं, ये क्वेश्चन था। कल की शिफ्ट में तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, किस किस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है जो पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में। हाथियों का झुंड, स्लोथ को बार बार पूछे जा रहे हैं दोनों ये। ठीक, और एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया, चित्रकला पूछी गई थी कि कहाँ की चित्रकला है। वाष्पीकरण से क्वेश्चन बना आपका कि वाष्पीकरण क्या होता है। बुंदेलखंड का नृत्य पूछा गया, साउथ का नृत्य कल पूछा गया था, और आज भी। फिर आपको पूछा झूम खेती कहाँ की जाती है, मेघालय से ऑप्शन थे अलग अलग, तो ये मेघालय में की जाती है झूम खेती, मेघालय नागालैंड इस तरीके से की जाती है। ठीक, पे पूछा जाता है नेफ्थिस पौधा, तो कौन सा पौधा होता है, ये कहाँ पाया जाता है नेफ्थिस पौधा, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर इस जगह पाया जाता है। नेफ्थिस पौधे के बारे में क्वेश्चन था। ये इसे कीट भक्षी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है नेफ्थिस को। तो ये इसमें क्वेश्चन बनाए। पूछा गया पोचमल्ली भारत के कहाँ का राज्य है, कहाँ का, तेलंगाना में पड़ता है पोचमल्ली। ये पोचमल्ली डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया सही। और सीसी मूल्यांकन ये कल भी था भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर। ये 3 दिन से लगातार शिफ्ट में आ रहा है, 2-3 दिन से। और बंगाल की खाड़ी के नजदीक राज्य पूछे गए थे। तो आपको जो मैप है ना अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, मैप अपना। ठीक है, मैप से भी क्वेश्चन पूछे गए, पास के राज्य पूछे जाते हैं। फिर ब्रेल लिपि से क्वेश्चन बना आपका, ब्रेल लिपि किसने दी थी। चिड़िया के घोंसले से क्वेश्चन बना, सबसे ऊंचे कौन चिड़िया घोंसला बनाते, कैसे बनाते, तिनकों का यूज करके। ताजमहल का पिलर किसके कारण होता है, SO4 के कारण होता है। ये सब क्वेश्चन बने हैं ईवीएस में। और फिर उद्देश्य पूछा गया था पर्यावरण की थीम क्या है, 2022 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक, आगे देखते हैं, बात करते हैं मैथ क्वेश्चन की। मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आए। भिन्न से क्वेश्चन बना, भिन्न पूछा गया था 1/2 इस तरीके से, और 1/3 में कौन बड़ी है कौन छोटी है, यानी अधिक और कम का मान पूछा गया था। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने दिया गया था। फिर आपसे पाई चार्ट से क्वेश्चन बना, एक सिंपल ही था, परसेंटेज निकालनी थी हमें, किसका 20% कितना होगा परसेंटेज, पाई चार्ट देकर। एक क्वेश्चन आपका बना ट्रेन से, ट्रेन ए ट्रेन बी थी, यानी कि स्पीड डिस्टेंस से बना आपका, स्पीड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन बना है। और एक HCF से पूछा गया था 42 से 120 का, एक आपका क्वेश्चन बना है। फिर क्षेत्रफल से कौन सा घनाभ का आयतन बना था, इसका फॉर्मूला L/B/H होता है ना, ये इससे क्वेश्चन बना आपका। फिर अगला क्वेश्चन है एंगल कोण में क्या पूछा, इसमें पूछा गया था 2 से ही A/2 में कितने समकोण है, क्या पूछा गया था, इसमें कितने समकोण है ये पूछा गया था, कितना 90 डिग्री है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें। वर्ग का क्षेत्रफल, समरूपता, कोण, SCF LCM हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे, तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। सीरीज पूछी गई थी अल्फाबेट पे आधारित, जैसे ABCD इस तरीके से आगे पूछा गया था। आगे क्या आएगा, स्थानीय मान, जातीय मान पूछा गया। प्राकृतिक संख्या को योग पूछा गया। नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते हम n तक जाते हैं, तो उनका योग पता क्या होता है, प्राकृतिक संख्या n/n+1/2 होता है। आगे देखिए वैन हीले से सेम क्वेश्चन बनाया, जिससे पूछा गया था चाक्षुषीकरण क्या होता है, वैन हीले की स्टेज होती है एक। माध्यम मीडियन पूछा गया था, मीडियन की संख्या दे दी थी, मीडियन निकाल लो इसका। ठीक, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में भाषा विकार, भाषा अधिगम, जिस लेख से पूछा गया था भाषा विकार में। ठीक है, और गंगा नदी पे पैसेज आया था आपका, खेती पे एक पैसेज आया था, क्वेश्चन आंसर छाट रहे थे आपको। संधि था, प्रत्यय एक प्रत्यय लगा कर पूछा गया था, स्त्री प्रत्यय बनाए गए थे। डिसलेक्स से पूछा गया था बीमारी, ये जो था ना भाषा विकार, ये डिसलेक्स से पूछा गया था। संप्रेषण कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन था पेडागोजी में, एनसीएफ से थे, एनईपी से क्वेश्चन था। और ये आपका क्वेश्चन था वाचन और पठन कौशल से, ये तो आपकी इंग्लिश में भी सेम टू सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हमने आपको सारा एनालाइज बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए एनालाइज वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।